साथियों नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारे उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं या जिनको इंटर्नशिप डिपार्टमेंट अभी तक नहीं मिला है। देखो साथियों, आज अपन यहाँ बात करेंगे क्या जो इंटर्नशिप है वो क्या 3 महीने करनी है या फिर उससे ज़्यादा करनी है। ठीक है, देखो साथियों, कुछ यूट्यूब चैनलों पर ये अफवाहें फैलाई जा रही। पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको इंटर्नशिप है वो 3 महीने ही करनी है। देखो साथियों, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं हुआ है। मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। जैसे मान लो आपकी चाहे कितनी भी किस्त आ चुकी हो या चाहे कितनी भी किस्त शेष हो चुकी हो या फिर आपका फॉर्म अप्रूव हुआ हो। देखो साथियों, इसका सीधा सा एक सबसे सरल तरीका है, आप पता लगा सकते हैं कि आपको इंटर्नशिप करने के लिए कितने महीने जाना है। जैसे मान लो किसी साथी का भाई 10 महीने का बेरोजगारी भत्ता मिल चुका है, यानी 10 किस्त आ चुकी हैं। देखो भाई, आपको भत्ता पूरे 2 साल मिलता है, यानी आपको 24 किस्त आपकी आती हैं और जैसे ही 24 किस्त आ जाती है उसके बाद आपका बेरोजगारी भत्ता ऑटोमेटिक आपके जिला रोजगार कार्यालय से बंद कर दिया जाता है ना। तो जैसे मान लो आपकी भाई 10 किस्त आ चुकी हैं तो भाई आपकी 24 आएंगी, तो भाई बची कितनी 14 किस्त। तो इसका मतलब आपको 14 महीने इंटर्नशिप करनी है। और जैसे मान लो किसी भाई की 22 किस्त आ चुकी हैं तो भाई आपकी कितनी बची 2, तो आपको 2 महीने इंटर्नशिप करनी है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जिन साथियों के फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं तो भाई आपकी तो पूरी ही 24 किस्त बची हुई हैं, तो आपको पूरे ही 2 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, यानी 24 महीने करनी पड़ेगी। सीधा सा कहने का मतलब ये हुआ, आपकी जितनी किस्त आ चुकी हैं उनको आप 24 में से घटा देना, जितना शेष बचेगा आपको उतने महीने ही इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और यदि इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको जिला रोजगार कार्यालय है और आपको जो डिपार्टमेंट मिला है वो भी आपको ऐसा ही बताएगा, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट होती है कि आपको किस महीने से किस महीने तक आपको इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, और रही बात है जिनके फॉर्म अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो आपका फॉर्म जैसे ही वेरीफाई होगा तो अप्रूव होगा तो उसके बाद आपको भी पूरे 2 साल ही इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो साथियों, आपको किसी भी अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई अफवाह में आकर कोई गलत कदम ना उठा लें कि भाई हमको 3 महीने इंटर्नशिप करनी है। यदि आप भाई मान लो आपको करनी 10 महीने और है और आप 3 महीने करने के बाद आप नहीं जाते हैं तो फिर आपका बेरोजगारी भत्ता है वो स्टॉप कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मैं इसकी जानकारी आपको पहले काफ़ी बार भी बता चुका हूँ। देखो साथियों, 3 माह का क्या होता है, RSLDC कोर्स होता है, ठीक है ना। वो कोर्स करने के बाद आपको सीधे इंटर्नशिप डिपार्टमेंट भेजा जाता है, लेकिन अभी तक वो किसी भी जिला रोजगार कार्यालय ने शुरू नहीं करवाया है ना।